ढंग की फिल्म बनाओ यार, मतलब क्या बोलूँ मैं। कौन देखेगा अब दोबारा? अब वो रहेंगे तो और अच्छी रहेगी फिल्म। प्रियदर्शन से तो पूरी इंडस्ट्री को माफ़ी मांगनी चाहिए, कितना घटिया काम। माफी मांगी है क्योंकि उन्होंने पहले ना बोल दिया और अभी इंटरेस्टिंग। लगता तो है मार्केटिंग स्टंट है। मतलब परेश रावल के बिना हेरा फेरी नहीं है, तो ऑब्वियसली बननी नहीं चाहिए अगर वो नहीं है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो ये है कि स्क्रिप्ट एक्चुअली अच्छी होनी चाहिए। इट शुडेंट बी लाइक अ हाउसफुल 5। हाउसफुल 1 हाउसफुल 5 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने आखिरी अच्छी इंडियन कॉमेडी कब देखी थी, मुझे तो नहीं याद। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इफ इज द रीज़न इज़ दैट द स्क्रिप्ट इज़ नॉट वर्थ इट और द स्टोरी इज़ नॉट वर्थ इट, देन या इट्स अ गुड डिसीजन। बट हाँ, मतलब ढंग की फिल्म बनाओ यार, मतलब क्या बोलूँ मैं। कहाँ कर गया होगा यार मन, मतलब हज़ार रीज़न होते हैं इंसान। मैं परेश रावल का मैं क्या बताऊँ रीज़न यार। PR स्टंट आई डोंट थिंक सो। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और मुझे लगता नहीं है वो इतने वेले हैं कि बैठ के इस चीज़ का PR स्टंट करेंगे। मतलब ज़िंदगी में और इम्पोर्टेंट काम होंगे इंसान को। प्रियदर्शन से तो पूरी इंडस्ट्री को माफ़ी मांगनी चाहिए, कितना घटिया काम हम सारे कर रहे हैं। आपने जो सब किया है उस सबको मिट्टी में मिला चुके हैं। होना चाहिए, उनके बिना मूवी अधूरा है। लाइक पहले जो हमने मूवी देखे लाइक उसमें अगर परेश रावल का रोल देखेंगे तो इट्स अ लीड कैरेक्टर राइट। अगर वो उसको हटा देंगे तो मुझे नहीं लगता उनको कोई और टैकल कर पाएगा। अब वो उनका पर्सनल इशू हो सकता है कि क्या हो, लाइक बहुत बार एक्टर्स लोग के बीच में नहीं जमता है, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया हेरा फेरी 3 आने में, कम से कम 3 to 4 ईयर्स का गैप है शायद से राइट। तो उनके बीच में अगर कुछ हुआ रहेगा तो वो उनका पर्सनल इशू है, उसमें हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। PR स्टंट उनको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही काफ़ी है। लाइक इट्स वन मैन आर्मी। एक्चुअल में इंटरनल क्या है ये हमें भी नहीं पता है राइट। तो जब तक अगर जो डायरेक्टर है वो अगर बोलते हैं कि हमारा ये इशू हुआ था और इसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी है तो हमें समझ सकता है। बट अभी उनका किस बारे में उन्होंने माफ़ी मांगी ये तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है राइट। एज़ व्यूअर्स मतलब हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग हमेशा से ही परेश रावल जी के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं, और एक हेरा फेरी जैसी फिल्म जहाँ पे उनका एक बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर है तो ऑब्वियसली सब बहुत एक्साइटेड है कि ही इज़ बैक इन द फिल्म। सो हम एक्चुअली वैसे वो उस पॉइंट पे सही गलत नहीं बोल सकते। सबका एक पर्सनल एक पर्सपेक्टिव होता है, और इश्यूज़ कुछ कुछ होते हैं जो बाहर के लोगों को पता नहीं चलता है। देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती है जो अंदर ही अंदर चल रही होती है। सो एनीवेज जब उन्होंने डिसीजन लिया वापस आने का, सो फैंस आर वेरी हैप्पी कि ही इज़ बैक। इस पे कुछ एक्चुअली एज व्यूअर हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं कहने का। जो भी उनका था उनको फिर लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। वो एक उनका एक ऐसा रोल रह चुका है, या तो बहुत सारी जगह से उनको प्रेशर भी आया होगा, आई फील सो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर देन वो वापस आए, उनने माफ़ी मांगे, देन ठीक है, फाइन। सो परेश रावल की एग्ज़िट और री एंट्री पर मुझे ऐसा लगता है कि वो आई थिंक एक्साइटमेंट लेवल पब्लिक का लो करके फिर उसको एकदम अप कर दिया है, विच इज़ आई थिंक नाइस। इवन इफ इट्स लाइक अ स्ट्रैटेजी भी है तो भी ठीक है। अभी तो एक्साइटमेंट लेवल हमारा हाई हो गया है। पहले ऐसा लग रहा था यार हेरा फेरी कौन देखेगा अब दोबारा, अब लगता है कि कब आएगी, अब देखते हैं जल्दी से। आई थिंक सो, वही तो मैं बोल रही हूँ। एक्साइटमेंट लेवल पहले ज़ीरो कर दिया, लाइक लो कर दिया, अब अप कर दिया एकदम से। आई डोंट नो। माफ़ी मांगी है क्योंकि उन्होंने पहले ना बोल दिया और अभी इंटरेस्टिंग उस पर आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। इतना नहीं पता मुझे। स्टेट ऑफ माइंड चेंज होते हैं स्टेट ऑफ माइंड चेंज होते हैं, डिसीजंस भी चेंज होते हैं। हम जैसे लोगों के डिसीजंस भी चेंज होते हैं। वो तो बड़े लोग हैं, उनके डिसीजंस काफ़ी अप डाउन होते होंगे। सो आई थिंक दैट्स द पॉइंट। और क्या? यस लगता तो है मार्केटिंग स्टंट है, बिकॉज पहले उन्होंने बोला कि नहीं ये इश्यूज़ दिखाए। जब भी ललन डॉट के साथ उसमें इंटरव्यू उन्होंने बोला कुछ अलग व्यूज़ दिखाए, बट देन लगता है कि मार्केटिंग स्टंट है। बट आ गया तो अच्छा ही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी उनका चॉइस, पैसे का बात, उनका अंडरस्टैंडिंग जो भी करना है उनके ऊपर, इट्स पर्सनल चॉइस है भाई। लगता तो है होगी एंट्री, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो पहले फिल्म में थे तो अभी भी होने ही चाहिए, और वो रहेंगे तो और अच्छी रहेगी फिल्म। हाँ, सुना तो था कि वो नहीं कर रहे थे, फिर आया कि करेंगे तो एक्साइटेड। नो, ऐसा मुझे नहीं लगता। उसका कोई आइडिया नहीं, मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं इसके लिए सोशल मीडिया पे इतना। नहीं, बेस्ट एंट्री रहेगी ऐसा। मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा जो पहले एंट्री थी वैसे ही होनी चाहिए परेश रावल की। वैसे तो सब अभी उनका इंटरनली कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा तो हो सकता है, उसके बारे में कुछ बोला रहेगा तो उन्होंने।
मेरे को तो नहीं लगता है सर, एक्चुअली इतना मालूम ही नहीं है, मतलब देखता है, मतलब देखा नहीं उस न्यूज़ के बारे में।